नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे। उनकी ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हामी भर दी है। सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर कैप्टन को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू से नाराज चल रहे कैप्टन ने प्रियंका गांधी से बात करने के बाद अपना मन बदला। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी के विधायकों से मुलाकात करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवानों के साथ थिरकते अंदाज में सामने आकर कैप्टन ने भी साफ कर दिया है कि उनका जोश कम नहीं हुआ है। गुरुवार को सिख रेजिमेंट की पलटन 2 सिख के सम्मान समारोह में 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जबरदस्त जोश में दिखे। चंडीगढ़ में रेजिमेंट के 175वें समारोह में कैप्टन के जोश ने जमकर सुर्खियां बटोरी। अब तक अलग अलग मंचों पर अलग अलग बैठकों में जोर आजमाइश कर रहे सिद्धू और कैप्टन आज एक ही कार्यक्रम में नजर आएंगे। अपनी नाराजगी और माफी की शर्त में नरमी दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सिद्धू ने कैप्टन को पत्र लिखकर आज सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। पंजाब कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा ने कैप्टन से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण सौंपा। कैप्टन की तरफ से चंडीगढ़ के पंजाब में सुबह 10 बजे सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया गया है। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर बताया कि पंजाब भवन से सब लोग एक साथ पंजाब कांग्रेस की नई टीम के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। इस तरह देखें तो हालिया विवाद के बाद कैप्टन और सिद्धू की पहली मुलाकात पंजाब भवन में होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं पंजाब, और उन्होंने जब उनको इनवाइट करने के लिए गए हैं तो उन्होंने 1 सेकंड में चाय के ऊपर सबको बुला के वहाँ से सब लोग इकट्ठे जो हैं जो कांग्रेस भवन में आएंगे। की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये नई कहानी नए दौर की ओर आगे बढ़ रही है, नई सोच की ओर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सपीरियंस, नवजोत सिंह सिद्धू का जोश, ये दोनों मिलकर के पंजाब का 2022 का किला फतेह करेंगे। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से शर्त रखी गई थी कि सिद्धू द्वारा सार्वजनिक माफी के बिना वो सिद्धू से नहीं मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि कैप्टन का मन कैसे बदल गया। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन किया और उनसे बात की। प्रियंका ने अमरिंदर से कहा कि उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में न जाने से गलत संदेश जाएगा। देखेंगे कि पूरी कांग्रेस आपको कैप्टन के नेतृत्व में एक साथ खड़ी दिखाई देगी और नए प्रेसिडेंट का स्वागत करेगी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सिद्धू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। दरअसल सिद्धू अलग अलग तरीकों से पार्टी में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। कैप्टन को भेजे गए आमंत्रण पत्र पर करीब 60 कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं, जिसे सीधे तौर पर कैप्टन के सामने सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले रविवार देर रात हुए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से पहले और बाद में भी सिद्धू लगातार पार्टी विधायकों और नेताओं के घर घर जाकर मिल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका, जिस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और कैप्टन सरकार के कई मंत्री सिद्धू के साथ मौजूद रहे। अब नजर आज होने वाली सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात पर है। क्या आमने सामने मिलकर दोनों के गिले शिकवे दूर होंगे या फिर अंदर खाने सियासी रस्साकशी चलती रहेगी। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब में सिद्धू के कट्टर विरोधी और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने एबीपी न्यूज से बात की है। ये बातचीत सिद्धू के पंजाब में पदभार संभालने के ठीक पहले हुई है। बाजवा ने कहा कि नेतृत्व की वजह से दोनों पक्षों के बीच दूरियां कम हुई हैं। कांग्रेस की जीत जरूरी है, इसीलिए दोनों नेता साथ आए हैं। हमारे साथ खास तौर पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब, क्या पंजाब का जो झगड़ा था वो सुलझ गया है? आपका जाना बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखिए, अगर कोई माइनर डिफरेंसेस भी होते हैं, शुरू में अक्सर हर पार्टी में चलते हैं, तो ये बाय द एंड ऑफ द डे देखो, पंजाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए 2024 के लिए ये बहुत एसेंशियल है कि कांग्रेस एक दफ़ा फिर जीत कर आए। तो ये डिफरेंसेस तो सभी सीनियर लीडर्स को दूर करने ही होंगे। ये कांग्रेस की रिवाइवल की बात ही है
अपने खुद की जिंदा रहने की पॉलिटिकली भी ये बात है। सो मेरा ख्याल उस तरफ अब काम चल रही है। यानी आज जब नवजोत सिंह सिद्धू बतौर अध्यक्ष पदभार संभालेंगे तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के रिवाइवल का सवाल है, आप सभी लोग एक पेज पे अब रहेंगे? अभी सभी को एक पेज पर ही रहना होगा, 2 पेजेस तो हो नहीं सकते। तो एक ही फ्रेम में सभी अगर इकट्ठे हुए, लोग भी ये चाहते हैं कि एक ही फ्रेम में सारी कांग्रेस की लीडरशिप रहे, इसीलिए फिर लीडरशिप पर फेथ लोग कर पाएंगे। इसीलिए फिर सेकंड टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट का बनना कोई आसान बात तो है नहीं। सो क्योंकि पंजाब की ऐसी हिस्ट्री रही है जनरली 5 साल के बाद दूसरी सरकारों के आने की, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे चांसेस हैं कि वी विल रिवाइव एंड विन बैक अगेन। कोई भी नेता जो चुना जाए उसकी सीनियरिटी, उसका लॉयल्टी वगैरह सब फैक्टर इन किया जाए, क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उन मापदंडों पे खरे उतरे ही होंगे तो पार्टी ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रताप सिंह बाजवा साहब जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात की, कहा सही मैसेज देने के लिए जा रहे हैं और ये स्वागत योग्य स्टेप है। इंटरमीडियरीज होते हैं, तलखी रही, डिफरेंसेस रहे, लेकिन उन डिफरेंसेस को अब दूर किया जा चुका है। बड़ी बात यह भी कि नवजोत सिंह सिद्धू से भी इस बात की उम्मीद है कि वो एक टीम की तरह सभी को साथ लेकर के चलेंगे, तो ये डिफरेंसेस आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जाएंगी। एबीपी न्यूज़ पर प्रताप सिंह बाजवा एक्सक्लूसिव। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हमारे सहयोगी आशीष सिंह की आपने एक खास रिपोर्ट देखी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, आज सिद्धू और कैप्टन आमने सामने होंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या गिले शिकवे मिटेंगे? कैप्टन और सिद्धू आमने सामने नहीं, कैप्टन और सिद्धू एक साथ होंगे। आमने सामने तो वो पिछले कई हफ्तों से नजर आ रहे हैं। आज सबसे बड़ी राहत अगर कोई महसूस कर रहा होगा तो वो है कांग्रेस आला कमान, और उन्हीं के निर्देश पर, और कांग्रेस की जो नई आला कमान एक तरीके से प्रियंका गांधी, सूत्र बताते हैं कि उनके फोन के बाद ही कैप्टन राजी हुए सिद्धू का स्वागत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर और उनकी ताजपोशी में शामिल होने के लिए। तो बड़ा ही अहम दिन है पंजाब की राजनीति के लिहाज से। जो 2 ध्रुव पर खड़े नेता नजर आ रहे थे वो एक मंच पर नजर आएंगे, और सुबह 10 बजे सबसे पहले पंजाब भवन में सारे जो पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इकट्ठे होंगे और चाय पर इन सबको आमंत्रित किया है खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सिद्धू भी वहीं मौजूद होंगे। तो पहली मुलाकात सिद्धू और कैप्टन की पंजाब भवन में होगी, जहां पर कि वो चाय पियेंगे। नजर इस बात पर होगी कि क्या सिद्धू का बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, क्या वो कैप्टन के सामने आते ही झुकते हैं। हालांकि सिद्धू पिछले कई मौकों पर ऐसा कर चुके हैं, कैप्टन उनसे उम्र में काफी बड़े हैं। कल जो चिट्ठी लिखी सिद्धू ने, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि आप परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या सम्मान सिद्धू देते हैं, इस पर नजर होगी। पहली मुलाकात पंजाब भवन में ही होगी, और इसके बाद पंजाब भवन से चाय पीने के बाद पंजाब कांग्रेस दफ्तर सब लोग एक साथ जाएंगे। हमारे सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि संभव है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ही गाड़ी में जाएं और एकजुटता की तस्वीर दिखाते हुए 11 साढ़े 11 के आसपास पंजाब कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू की ताजपोशी होगी, जहां पर कि पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ सिद्धू को कमान सौंपेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। सिद्धू और उनके साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे, और एक नई टीम का आज से आगाज हो रहा है। सुबह मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष जी का, जिनका टिकटैक अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया कि आज से सिद्धू की कैप्टेंसी शुरू हो रही है। तो वाकई में सिद्धू की आज से कप्तानी का ऐलान तो हो गया था बीते रविवार को। आज से सिद्धू की कप्तानी शुरू हो रही है और खुद कप्तान उस समारोह में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है एकता की तस्वीर तो दिखेगी, लेकिन आशीर्वाद क्या दिल से देंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो ये जरूर लग रहा है कि कैप्टन नरम पड़े हैं, लेकिन क्या उन्होंने हथियार भी डाल दिए हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। जैनेंद्र, आप बने रहिए, कुछ तस्वीरें दर्शकों को हम साथ साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू जो है वो निकल चुके हैं पटियाला से चंडीगढ़ के लिए, और ये तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम अमरिंदर भी कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे, और चंडीगढ़ के लिए सिद्धू पटियाला से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में कार्यक्रम होगा। जैनेंद्र, कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया, उन्हें सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी भी दे दी गई। अब प्रियंका ने कार्यक्रम में जाने के लिए राजी कर लिया। क्या इससे कैप्टन बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल, देखिए 5 साल पहले यही कैप्टन थे जिन्होंने कि कांग्रेस आला कमान को झुकाया था अपनी शर्तों पे। प्रताप सिंह बाजवा
जिनका इंटरव्यू हम दिखा रहे थे इस लाइव चैट से पहले, प्रताप सिंह बाजवा तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कैप्टन ने सीधी धमकी दी थी आलाकमान को कि आप प्रदेश अध्यक्ष बदलिए, मुझे बनाइए, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज कैप्टन जो है वो उम्र में 80 साल में खड़े हैं, 80 बसंत वो देख चुके हैं, उस पड़ाव पर खड़े हैं और अब उनको चुनौती मिल रही है एक युवा नेता से, उनके कंपैरिजन में युवा नेता से, तकरीबन 60 साल के नवजोत सिंह सिद्धू से। और सिद्धू हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में महज 4.5 साल पहले आए हैं, लेकिन पंजाब में उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है और उन्हें एक ईमानदार नेता माना जाता है। बादलों के खिलाफ लड़ने वाला सबसे ऑथेंटिक लीडर उन्हें माना जाता है। और इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनजर, और दूसरी तरफ कैप्टन 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके खिलाफ एक प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी जो किसी भी सरकार के खिलाफ होती है। तो दोनों में संतुलन बिठाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने एक रिस्क लिया, एक नए नेता को कमान सौंपी और उस नेता ने घर घर जाकर जिस तरीके से मुलाकात की, सिद्धू की मैं बात कर रहा हूं, हर जगह उनका स्वागत हुआ। 60 से ज्यादा विधायक उनके साथ मौजूद थे जब वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने गए थे। जाहिर सी बात है कैप्टन इन तमाम तस्वीरों को भी देख ही रहे हैं और अगर उनके दिल में कोई और राजनीति होगी तो वो सही मौके का इंतजार करेंगे। फिलहाल अगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें कहा कि सिद्धू को अध्यक्ष बना रहे, तब उन्होंने बयान दिया कि पार्टी जो कहेगी वो मैं स्वीकार करूंगा, जो सोनिया गांधी तय करेंगे। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी हरीश रावत के सामने कि सिद्धू ने जो बयान दिए हैं, सिद्धू को माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक तौर पर। हालांकि वो माफी तो सिद्धू की तरफ से नहीं आई है, लेकिन कोई खुले तौर पर अपनी नाराजगी दिखाता हुआ आज नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई ये संदेश देना चाहता है कि पार्टी में कोई रार नहीं है और सब एकजुट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।